हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम एल संग और किम जोंग एल के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को किम एल संग के पोते और किम जोंग एल के बेटे किम जोंग उन के बारे में बताऊंगा। मैं आप सभी को नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। किम जोंग एल के मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी उसके बेटे किम जोंग उन ने ले ली। किम जोंग उन क्रूरता में अपने दादा और बाप का भी बाप निकला। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि विलन अपने बाप भाई को मारकर गद्दी हासिल करता है, ये भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसने भी अपने दो भाई को मरवा कर गद्दी हासिल की थी। साथ ही साथ इसने अपने चाचा को 120 भूखे जंगली कुत्तों के बीच छोड़ दिया था मरने के लिए। और तो और इसने अपने ही एक सैनिक को तोप में बंधवा कर उड़ा दिया था, जिससे उस सैनिक के चीथड़े उड़ गए थे। अमेरिका के एक खुफिया एजेंसी द्वारा पता चला था कि किम जोंग उन हर साल कम से कम 700 से 800 लोगों को जान से मरवाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे और अपने आप को लकी मानोगे कि आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को स्कूल के फीस तो देने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ बैठने वाले चेयर और डेस्क के पैसे भी पेरेंट्स को ही देने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में एक 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट रूल चलता है, जिसके तहत अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको तो सज़ा मिलेगी, साथ ही साथ आपके पूरे खानदान यानी आपके दादा, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे सबको सज़ा मिलेगी। इस कानून को किम एल संग ने 1972 में लागू करवाया था। फैक्ट नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा ही अजीब कानून चलता है जिसके तहत हर किसी के घर में वहाँ के लीडर्स यानी किम एल संग, किम जोंग एल और किम जोंग उन की फोटोज होनी ही चाहिए। अगर किसी के घर में नहीं है तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। और इससे भी अजीब बात तो ये है कि अगर किसी के घर में आग लगती है तो आपको अपने आप को बचाने से पहले अपने लीडर्स की फ़ोटोज़ को बचाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आप को बचाओ। और अगर आप आग से बच जाते हैं मगर अपने लीडर की फ़ोटोज़ को नहीं बचा पाते हो तो आपका बचना बेकार हो जाएगा, क्योंकि या तो सरकार आपको जेल में डाल देगी या जान से मरवा देगी। फैक्ट नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना भी एक क्राइम माना जाता है। अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना ही है तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कॉल कर सकते हो। 2007 में एक बार एक व्यक्ति सरकार के परमिशन के बिना ही इंटरनेशनल कॉल करते हुए पकड़ा गया था, तो सरकार ने उसे गोली मरवा दिया था। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ कोरिया में आपको अपनी मर्जी से बाल कटाने का भी हक नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने 28 तरह के हेयर स्टाइल्स को चुन कर रखा है, जिनमें से 18 हेयर स्टाइल्स लड़कियों के लिए हैं और 10 लड़कों के लिए। इन्हीं 28 हेयर स्टाइल्स में से आप कोई एक कट कटा सकते हो, और अगर इन 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा आप कोई और कट कटाते हो तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्थ कोरिया में आप वो नाम नहीं रख सकते जो वहाँ की सरकार का है। मतलब अभी नॉर्थ कोरिया का सरकार या तानाशाह जो भी कह लो, उसका नाम किम जोंग उन है। मतलब जितने भी लोग जिसका नाम किम जोंग उन है उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं करता तो उसे जेल की सज़ा या मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, नॉर्थ कोरिया में दूसरे देशों की मूवीज़ देखना या गाना सुनना भी एक क्राइम माना जाता है। अगर आप भारत की कोई मूवी देखते हो तो आपको जेल की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन अगर आप अमेरिका की कोई मूवी देखते हो तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के संबंध कभी ठीक नहीं रहे। फैक्ट नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में आप अपना करियर भी खुद चूज़ नहीं कर सकते। वहाँ की सरकार चूज़ करेगी कि आपको क्या करना है, और वो ये नहीं देखती कि आपकी खूबी किस चीज़ में है, बस वह अपने देश का फ़ायदा देखकर आपका करियर चूज़ करती है। फैक्ट नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल खेलने के रूल्स बाकी के देशों से काफ़ी अलग है, क्योंकि बास्केटबॉल का इन्वेंशन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल नहीं पटती। फैक्ट नंबर 10,
नॉर्थ कोरिया में सरकार द्वारा आयोजित की गई किसी भी मीटिंग में अगर आप सो जाते हो तो इसकी बहुत बड़ी सज़ा आपको मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर इसी तरह के एक मीटिंग में थोड़ी सी आंख लग गई थी तो किम जोंग उन ने उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया था। फैक्ट नंबर 11, नॉर्थ कोरिया के सबसे पहले तानाशाह किम एल संग, जो कि किम जोंग उन का दादा है, उसकी मृत्यु 8 जून 1994 में हुई थी। इसलिए जून 8 को अ डे ऑफ मॉर्निंग भी कहा जाता है और इस दिन को आप कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जैसे आप अल्कोहल नहीं पी सकते, आप लाउडली बात नहीं कर सकते और ना ही हंस सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको डांस करने की भी अनुमति नहीं है। अगर इनमें से कोई भी नियम का पालन आप नहीं करते तो आपको जेल की सज़ा या फिर मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है और वो है किम जोंग उन। अगर दूसरा कोई खड़ा भी होता है तो उसे खुद किम जोंग उन ने खड़ा करवाया है हारने के लिए। और इस इलेक्शन में हर एक नागरिक को वोट देना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं देता है तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। फैक्ट नंबर 13, नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना अलाउड नहीं है और महिलाओं को ऐसे ड्रेस पहनने होते हैं जो कि घुटने से नीचे तक हों। फैक्ट नंबर 14, नॉर्थ कोरिया में लोगों को कहाँ पर रहना है ये भी वहाँ की सरकार ही चूज करती है। लोगों को घर, उनके सोशल क्लास और देश के लिए क्या करते हैं ये देखकर दी जाती है। आसान भाषा में कहूँ तो सरकार अमीर और गरीब में भेदभाव करती है। फैक्ट नंबर 15, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट एक्सेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सिर्फ कुछ लोगों को अलाउड है जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी फैमिली, स्टूडेंट्स जो कि एलिट स्कूल अटेंड करते हैं और मिलिट्री साइबर वॉरफेयर डिपार्टमेंट वाले। इनके अलावा कोई और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 16, नॉर्थ कोरिया में माइक्रोसॉफ्ट या फिर मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलते। वहाँ रेड स्टार ओएस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। फैक्ट नंबर 17, हमारे यहाँ टीवी में हज़ारों चैनल होते हैं देखने के लिए, जिनमें से हम मूवीज, सॉन्ग्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स जो चाहे वो देख सकते हैं। बट नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं और हर चैनल सरकार द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। फैक्ट नंबर 18, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मेल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही अलाउड है कार खरीदने का और ड्राइव करने का। कोई आम इंसान वहाँ कार नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया की हाईवेज ज़्यादातर खाली दिखाई देती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे हैरान करने वाला फैक्ट कौन सा लगा। अब अगर इतनी दूर तक आ ही गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।